रहीम अस्सलाम वालेकुम। डिजिटल न्यूज़ पॉइंट में खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेज़बान सरदार वलीद मुख्तार। हमारी कोशिश होती है कि जो पब्लिक इंटरेस्ट के इशूज़ हैं वो हम आप तक पहुंचाएं और वो स्टोरीज़ कि जिनसे आपको फ़ायदा हो सके और माशरे की मजमूई इस्लाह हो सके, वो हमारा मौजूद सुखन हुआ करती हैं। आज भी हम आपके साथ ऐसी एक ख़बर शेयर करेंगे, लेकिन इस खबर को शेयर करने से कबल जो इसका एक कॉन्टेक्स्ट है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। कि आपको याद होगा कि गुज़िश्ता दिनों जो लाहौर के जौहर टाउन से एक वाक़या पेश आया कि जहाँ पे एक पालतू शेर जो था, उसने एक फैमिली के ऊपर हमला कर दिया और उस शेर का जो दरवाज़ा था जंगले का, पिंजरे का, वो गलती से खुला रह गया, जिसकी वजह से वो फार्म हाउस की दीवार फांग कर बाहर आया। एक खातून और दो बच्चों पर उसने हमला कर दिया और उसके बाद जो है एक बार फिर वावेला मच गया इन जो पालतू जानवर हैं इनकी पाबंदी के हवाले से। मजमूई तौर पर पंजाब के अंदर जो हमारी इतलात हैं, 500 से ज़ायद शेर जो हैं वो लोगों ने उनको पालतू जानवरों के तौर पर रखा हुआ है। और अब जो ये एक्ट है कि जानवरों को घरों में पालने की इजाज़त दी जाए और ऐसे जानवर के जिनका ताल्लुक खालिसतन वाइल्ड लाइफ से है, वो खालिसतन जंगली हयात हैं, उनको घरों में पालने के हवाले से पाबंदी आयद कर दी गई है। आज रावलपिंडी गुजर खान का इलाका है बेवल, वहाँ से एक वाक़या जो है वो रिपोर्ट हुआ है कि जब महकमा वाइल्ड लाइफ की जानिब से वहाँ पे छापा मारा गया, डीडी अरफा बतूल हैं और एडी रिजवाना अजीज़ हैं कि जिन्होंने एक अफ्रीकी नस्ल का जो शेर था उसको रिकवर किया है और इस शेर की उम्र जो है वो 2 साल बताई जा रही है। कलर सईदा पुलिस जो है वो भी मौके पर पहुंच गई थी। जो ज़राए के मुताबिक जो इस शेर का मालिक था या जिस शख्स ने इसको घर में पाल रखा था वो बैरून मुल्क मकीम है। इसके ऊपर अब बाकायदा मुकदमा दर्ज किया जाएगा और शेर जो है उसको रेस्क्यू कर लिया गया है। इस हवाले से हम बात करेंगे उस्मान मुगल से, जिन्होंने स्टोरी को कवर किया। उस्मान, ये वाक़या आज गुजर खान से रिपोर्ट हुआ और हम देख रहे हैं कि जो पंजाब भर में तकरीबन 500 से ज़ायद ऐसे जानवर हैं जो खालिसतन वाइल्ड लाइफ से ताल्लुक़ रखते हैं। ये जंगली हयात हैं जिनको घरों में नहीं पाला जा सकता। अब जो लाइसेंसेस थे उनकी मनसूखी का अमल भी शुरू हो चुका है। गुजर खान के वाक़े के हवाले से तफसील बताइएगा अपने नाजरीन को कि ये कैसे रिपोर्ट हुआ और महकमा वाइल्ड लाइफ को कैसे पता चला, क्या वाक़यात हुए? देखिए, दो चीज़ें हैं वलीद। बहुत शुक्रिया कि आपने इस इशू को हाईलाइट किया। गुज़श्ता हफ्ते भी हमने देखा कि लाहौर में एक जो फार्म हाउस पे रखा गया जो शेर था, वो बाउंड्री वॉल जो है उसको वो फिलंगते हुए वो बाहर आया। 2 कमसिन बच्चियों को भी ज़ख्मी किया है, खातून को भी ज़ख्मी किया। उसके बाद बाकायदा तौर पर पंजाब में जो घरों में या फार्म हाउसेस में जो शेर रखे गए हैं, जो शौकीन मिजाज अफराद हैं उनकी तरफ से रखे गए, ज़ाहिर बात है कोई आम शख्स तो इनको नहीं रख सकता। तो जो रिपोर्ट जमा करवाई गई उस रिपोर्ट में कहा गया कि 560 जो शेर हैं, ये मुख्तलिफ जो रंगीन मिजाज लोग, जो शौकीन मिजाज लोग हैं, उन्होंने ये फार्म हाउसेज में अच्छा। या अपने डेरों पे रखे हुए हैं। अमूमन पंजाब में ना डेरों का जो कॉन्सेप्ट है ना उसमें ये रखे गए हैं। लेकिन इदारों की इतनी ज़्यादा वो, क्योंकि हमारे इदारे जो हैं उनको इतनी ज़्यादा पावर्स नहीं दी गई कि आप जो किसी के डेरे के ऊपर रेड करें या कुछ इस तरह का। लेकिन आज हमने देखा कि गुजर खान के इलाके बेवल में जो वाइल्ड लाइफ है उसकी 2 रुकनी टीम थी, जिनमें डिप्टी डायरेक्टर हैं और एक उनकी असिस्टेंट डायरेक्टर हैं रिजवाना अजीज़। इन्होंने जो है वो वहाँ पे कार्रवाई की और ये बाकायदा कार्रवाई अदालत के हुक्म से की गई है। उसके अच्छा। सर्च वारंट लिए गए हैं। इनको खुफिया तौर पर यह इतलात मिली थी कि इस डेरे पर जो शेर है वो रखे गए और उनके साथ टिकटॉक जो है वो बनाई जाती है, वीडियोस भी इनको दी गई हैं। और अमूमन भी आप सोशल मीडिया के ऊपर देखते हैं कि वो जो इस तरह के जो जानवर हैं उनके साथ वो टिकटॉक बनाई जाती है और लोगों को जो है ना वो एक इस तरह का मैसेज दिया जाता है कि आप भी अगर ये रखना चाहते हैं तो आसानी से रख सकते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है। इससे पहले हमने देखा कि पंजाब के ऐसे लोग जिनको वेपन के लाइसेंस इशू किए गए थे और उनको इस शर्त से मशरूत किया गया था कि आपके पास लाइसेंस है तो लिहाजा आप ये जानवर रख सकते हैं। लेकिन बाद में जब कानून में तरमीम की गई तो ये ऑर्डर जो है इसको मनसूख किया गया और लाहौर वाक़े के बाद पंजाब हुकूमत ने और वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट ने पूरे पंजाब में ये सिफारिश की थी पंजाब हुकूमत से कि तमाम डेरों पर या इस तरह के कोई भी फार्म हाउसेज हैं उनके अंदर इस तरह के जानवर जो है वो ना रखे जाए। ये इंसिडेंट जो है वो इस वजह से रिपोर्ट हुआ चूँकि इनकी कुछ वीडियोज़ जो है वो मंजर आम पर आई थी और उन वीडियोज़ पर आज वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट ने जो वो कार्रवाई की है। कलर सईदा पुलिस इनके साथ थी। जब ये वहाँ पर पहुँचे तो अफ्रीकन नस्ल का वो शेर था जिसको पिंजरे में इन्होंने कैद कर रखा था और उसको इंजेक्शन लगा के पहले बेहोश किया गया और काफ़ी देर लगी, तकरीबन 30 से 35 मिनट लगे उस जानवर को बेहोश होने में। उसके बाद उसको तहवील में लिया गया। मजीद जब इस सारे मामले को इन्वेस्टिगेट किया गया कि कौन शख्स है जिसने ये रखा हुआ है,
तो उस पर पता चला कि इसका जो मालिक है वो बैरून मुल्क मुकीम है, बरतानिया में वो मौजूद है, लेकिन उनकी फैमिली यहाँ पर मौजूद है। उनके जो अपने आगे जो मुलाजिम है वो यहाँ पर मौजूद थे, जो उसकी देखभाल के लिए उन्होंने रखे हुए थे, लेकिन वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट ने इसको जो वो रेस्क्यू कर ली है। और अब जो है वो उनके खिलाफ FIR का इंदराज किया जाएगा, क्योंकि पंजाब हुकूमत ने हदायत देती है, वाज़ेह तौर पर ये हदायत हैं कि ये फार्म हाउसेज में या डेरों पर आप नहीं रख सकते। क्योंकि लाहौर में जो इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ वो इसी वजह से रिपोर्ट हुआ, क्योंकि उसका जो पिंजरा था वो खुला रह गया, जिसके बाद वो जो दीवार थी वो फैलाते हुए वो बाहर दाखिल हुआ। जाहिर है उसकी जहाँ तो पे फितरत है, जानवर है, खूनख्वार है, जंगल ऐसे में ही रहने है। वाली उसमें चीज। देखा होगा कि आपने 2 कमसिन बच्चे हैं और एक 20 साल वो लड़की है जिसके ऊपर उन्होंने अटैक किया है, और खौफ की अलामत है। मतलब पूरी आबादी के अंदर आपने खौफ फैलाना शुरू कर दिया, लोग जो है ना वो अपने आप को गैर महफूज समझना शुरू हो गए। तो इस वजह से अब पंजाब में ये कार्रवाई जो है वो शुरू कर दी है। तो मैं ये समझता हूँ वाइल्ड लाइफ ने एक अच्छी कार्रवाई की है, और दीगर भी अगर किसी जगह पे लोगों ने इस तरह रखे हुए हैं तो वो रजाकाराना तौर पर वाइल्ड लाइफ के हवाले कर दें, इससे पहले कि कई कीमती जान, क्योंकि गली मोहल्लों में बच्चे खेल रहे होते हैं, और अगर ये आबादी में दाखिल हो जाए तो ये बड़ा नुकसान हो सकता है। तो मेरे ख्याल से रजाकाराना तौर पर लोगों को अब जो है ना वो करना चाहिए कि बहुत इनके हवाले शुक्रिया करें। उस्मान, आप इस तमाम वाक़े से हमें आगाह कर रहे थे, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान में कानून का गलत इस्तेमाल जो है वो आम सी बात है। असलहा का अगर लाइसेंस मिल जाए तो उसकी नुमाइश एक आम सी बात है। इसी तरह जानवरों की अगर लाइसेंस, जो पालतू जानवर हैं उनका अगर दे दिया जाए तो उसका भी इस्तेमाल किया जाता है। ज़रूरत इस अमर की है कि रज़ाकाराना तौर पर ये तमाम चीज़ें महकमा वाइल्ड लाइफ के हवाले कर दी जाएँ, ताकि इनका एक बेहतर मुस्तकबिल जानवरों के साथ साथ इंसानों की हिफाजत भी मुमकिन बनाई जा सके। अभी तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हम सब कामयाब से।